इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2022 में 7% हुआ था और 2021 में 9.05% रिकॉर्ड किया गया। पिछले वर्षों की तुलना में भारत जीडीपी में लगभग 9% की दर से ग्रोथ कर रहा है। इसका मुख्य कारण इंडियन गवर्नमेंट ने भारत के व्यापारिक बाजार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया है। नो डाउट दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से हम लोग का कंट्री का जो जीडीपी है इट्स ओके, बट व्हाट अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी? दुनिया भर में जो बिग फाइनेंशियल बैंक है वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 में उन लोग का जो ग्रोथ रेट है वो घटेगा। इसके पीछे 3 मेजर रीजन को डिटेक्ट किया गया है। पहला, इंटरेस्ट रेट का हाई होने का प्रेशर, दूसरा एनर्जी प्राइस का हाइक होना और तीसरा दुनिया का 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी। अभी तक का प्रेडिक्शन का आप माने तो रिसेशन का आपको स्लिम चांसेस दिखेगा। ऑन द अदर साइड इस साल ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ 2.9% और नेक्स्ट ईयर ये 2.6% एक्सपेक्ट किया गया है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने तरफ से पहले से ही अलार्म दे दिया है और IMF का डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ का अगर माने तो दुनिया पहले से ज्यादा डिवाइडेड हो गया है और यही डिवीजन आगे जाके इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवर्स में ले जा रहा है। ये जो कोल्ड वॉर अभी चल रहा है ये आगे जाके ग्लोबल जीडीपी को 7% तक स्लैश कर सकते हैं, लगभग $7 ट्रिलियन, जो आगे जाके ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी सिग्नल नहीं है। प्रेजेंट सिचुएशन में ग्लोबल इकोनॉमी को 3 मेजर रिस्क है। पहला ट्रेड वॉर, दूसरा चाइना का जो इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है वो, और तीसरा है इंक्रीजिंग ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। पहला ट्रेड वॉर से स्टार्ट करते हैं। इस ट्रेड वॉर में दुनिया का 2 सुपर पावर्स इन्वॉल्व है, चाइना और यूएस, और ये दोनों कंट्री मिला के दुनिया का 43% जीडीपी होल्ड करता है। 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना में टैरिफ स्लैब जो है वो डिक्रीज किया था, जबकि बिडेन आने के बाद इसको फिर से रिवर्स किया गया है। अभी तक ये एक्टिव नहीं है। लास्ट मंथ जो बिडेन चाइनीज लीडर किंग जिनपिंग के साथ मिला और दोनों में ये सारा जो प्रॉब्लम है ये डिस्कशन हुआ। जो बात इन डिस्कशन में उभर के आया कि आगे जाके सबको एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, जबकि किंग जिनपिंग का जो एक्शन है ये काफी ऑपोजिट है। चाइना में अमेरिकन कंपनीज को टारगेट किया जा रहा है, अमेरिकन कंपनीज पे रेट किया जा रहा है, जो एम्प्लॉय है उन लोगों को अननेसेसरी हैरेस किया जा रहा है और प्रेजेंटली ये सिचुएशन नॉर्मल होने का कोई चांसेस भी नहीं दिख रहा है। इसी कारण ग्लोबल जीडीपी 0.1% फॉल किया है और अगर आप इकोनॉमिस्ट का माने तो ये यहाँ तक सीमित नहीं है, इसका और भी साइड इफेक्ट्स है। लाइक ये ग्लोबलाइजेशन पे इफेक्ट कर रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी को तोड़ रहा है, साथ ही साथ फॉरेन कंट्रीज जो है उन लोगों को अपना फॉरेन पॉलिसीज को रिअलाइन करना पड़ रहा है। चाइनीज इकोनॉमी में जितना ज्यादा डिक्लाइन देखा जाएगा ये सारा प्रॉब्लम उतना ज्यादा इफेक्ट करेगा आगे जाके, और यही है हम लोग का स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। चाइना दुनिया का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया का जीडीपी का 80% चाइना होल्ड करता है, लगभग $18 ट्रिलियन। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। मगर चाइना का एक दूसरा पार्ट भी है जिसमें ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाई रेट पे है। ऑन द अदर साइड चाइना में लोन डिफॉल्टर का काउंट फास्ट ग्रो कर रहा है। इस साल में नवंबर के एंड तक चाइना ने 8 मिलियन पीपल को ब्लैकलिस्ट किया है एज ए लोन डिफॉल्टर, और चाइना में लोन डिफॉल्टर्स के लिए स्पेशल लॉज है। अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हो तो आगे जाके आप एयर टिकट खरीद नहीं पाओगे। ऑन द अदर साइड आप मोबाइल को यूज करके कोई भी पेमेंट नहीं कर पाओगे। ये ऐसा रूल है जिसके वजह से चाइना में डिफरेंट इंडस्ट्री पे इफेक्ट आ रहा है और आगे जाके डिफरेंट इंडस्ट्री सरवाइव करने के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, चाइना में इस साल राउंड अबाउट 9% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है और ये 13,000 कंपनीज का मैं बात कर रहा हूँ। ये कंपनी सिर्फ चाइना में सिचुएटेड नहीं है बल्कि ये ग्लोबली फैला हुआ है। ऑन द अदर साइड ये कंपनीज चाइनीज इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है और इसीलिए चाइनीज इकोनॉमी पे ये इफेक्ट कर रहा है। चाइना में कंज्यूमर डिमांड जो है वो डिक्रीज हुआ है और चाइनीज जो नागरिक है वो अपना जो खर्चा है वो कम कर रहा है। इसके वजह से चाइनीज जो फैक्ट्रीज है उसमें जो प्रॉफिट है वो भी डिक्रीज हो रहा है। और ये सब देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर ने चाइनीज मार्केट से अगस्त तक राउंड अबाउट 10 बिलियन यूएसडी निकाल लिया है। जो कंट्रीज डायरेक्टली चाइना के साथ कनेक्टेड है और जो कंट्रीज चाइना को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो कंट्रीज भी इससे अफेक्टेड है, क्योंकि ऑर्डर का जो काउंट है वो घट गया है और इसीलिए उस कंट्री का जो इकोनॉमी है वो भी अफेक्टेड है। लाइक जापान, थाईलैंड, साउथ कोरिया, इन लोगों का भी जो इकोनॉमी है ये चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है और आगे जाके ये सब कंट्रीज में भी इन फ्यूचर इकोनॉमिक प्रॉब्लम और भी बढ़ सकता है। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोग सिर्फ चाइना का सोच रहे हैं ये सिर्फ चाइना का नहीं है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पार्ट है
और इसका जो इफेक्ट है ये ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ना शुरू हो गया है। अब आते हैं थर्ड रिस्क पे, इंक्रीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। लास्ट 2 साल से दुनिया ने दो मेजर वॉर देखा, एक है रशिया और यूक्रेन वॉर और दूसरा है इजराइल और हमास वॉर। ये दोनों वॉर ही काफी कॉस्टली है, भले ही ये दोनों वॉर में कोई भी जीते, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कैलकुलेट करें तो रशिया के वॉर में राउंड अबाउट 2 ट्रिलियन USD, ऑन द अदर साइड इजराइल और हमास के वॉर में 1 ट्रिलियन USD का लॉस हुआ है। दुख की बात है ये वॉर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, आगे जाके ये टोटल जो लॉसेस है ये कितना होगा ये किसी को भी पता नहीं है। तो इससे हम लोग क्या सीखे? आज के डेट में ग्लोबल इकोनॉमी 3 फैक्टर पे डिपेंडेंट है। पहला US और चाइना का ट्रेड वॉर, दूसरा है चाइनीज इकोनॉमिक कंडीशन और तीसरा है इंक्रीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। ये 3 मेजर फैक्टर है जो ग्लोबल इकोनॉमी के ग्रोथ को अभी इफेक्ट कर रहा है और सुपर पावर्स जो है वो इन तीनों फैक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कोई भी सुपर पावर अगर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करता है उसका जो इफेक्ट है वो दूसरा कंट्री पे जरूर जाएगा, इसीलिए सुपर पावर का जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट है वॉर। वॉर में आप कितना भी पैसा खर्चा कर लीजिए, अगर आप जीत भी जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे ये सारा पैसा आपका पानी में जाता है, क्योंकि वॉर में कोई भी जीते ये ग्लोबल इकोनॉमी में एक क्राइसिस क्रिएट करता है और अगर आपका कंट्री वॉर में इन्वॉल्व नहीं है तब भी आपका कंट्री के ऊपर ये वॉर का जो इफेक्ट है ये आता है। इकोनॉमिक क्राइसिस आज के डेट में एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है, मगर दुख की बात है कि सुपर पावर को ये बात समझ में आता है, फिर भी इंस्टेंट ना वॉर खत्म होगा और ना ही ये इकोनॉमिक जो क्राइसिस आ रहा है ये रिजॉल्व होगा। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।